ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो कि एक तो वो अप्रैल में हुआ और फिर उसके बाद अब जाके वादा पूरा किया। ईरान जो है उसने अब मिसाइल दागे हैं इसराइल पर। अब उसका कहना यह है कि हमने 190 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जी, इसमें मिक्स आ रही है सर, 190 भी कोई 200 से जायद कह दावा रहे है हैं, 400। हाँ, पासदारान इनकलाब कहते हैं कि 90% जो हैं उन्होंने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना लिया। इसराइल लेकिन और इसराइली फौज ने भी कहा है कि उसके बाद फजाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरे हैं। लेकिन उनका दावा ये तेहरान टाइम्स ने ये भी कहा था कि ईरान ने इसराइल के F-35 जहाज़ों को के अड्डा जो है उसको निशाना बनाया है। नेवेटिम एयर बेस वो कहलाता है। लेकिन इसराइली हुकूमत ये कह रही है कि कोई नुकसान हमारा बड़ा हुआ नहीं है और हमने उनको तबाह कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल्स को और रास्ते में ही ज़्यादातर, और वो अपने निशाने पे नहीं पहुंच सके। और अमेरिका भी कह रहा है कि हमने उनको सपोर्ट किया है। अमेरिका पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि सर अब आने वाले दिनों में इसराइल जो है वो हमलावर हो सकता है। उसने कहा है हम इसका जवाब देंगे। और अब वो क्या जवाब देता है और किस तरीके से हमला होता है। फिलहाल तो सर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब किया है, लेकिन उस पर दिलचस्प बात यह है कि एंटोनियो गुटेरेस पर ही मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। जनरल हैं, वो कहते हैं इन्होंने ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत नहीं की, इसलिए हमारे इसराइल में दाखिल नहीं हो सकेंगे, पाबंदी लगा दी उनके ऊपर। तो इसराइल को हालत देखिए, कितना बड़ा तमाचा है अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर। इसमें तो BBC की रिपोर्ट है। अब देखिए ईरान और इसराइल के दरमियान 2152 किलोमीटर का फासला है। बिल्कुल। और ईरान ने जो वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाए हैं, तो ये तो बताया उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो काफी तरक्की कर गया है। उसमें बड़ी उन्होंने मेहनत की है। बस इराक ईरान जंग के बाद खास तौर पे। अच्छा, ये मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा प्रोग्राम है मिसाइल का। और वो अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने के जनरल केंथ मैकनी ने ये कहा था कि ईरान के पास 2022 में कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और अब इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं ये कुछ नहीं है अभी। हाँ, मगर बहरहाल जाहिर है उसके पास जितने भी होंगे सबसे ज्यादा ही होंगे मशरक़ वस्ता में तो। और फिर उसका मसला ये भी है कि अगर उसके पास नहीं कम होंगे तो फिर अमेरिका सप्लाई कर देगा और यूरोप के ममालिक सप्लाई कर देंगे। बरतानिया उसकी पुष्ट पे खड़ा है, अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़ा है। और अभी आप देखें फ्रांस जो है और जर्मनी वो भी शिद्दत से उसके साथ खड़े हैं। लबनान जो है, लबनान से हमारे दोस्त से बात हो रही थी। अच्छा। लबनान से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ना पानी है, ना बिजली है और ना खुराक मिल रही है और एक अफरा तफरी शदीद है। और लबनान के लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि फ्रांस जो है वो भी इस तरीके इसराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। वो समझते थे हमारे इनसे कुछ रिश्ते नाते हैं, इसलिए कि थोड़े हमारे साथ जख्मों पे मरहम रखेंगे। लेकिन उन्होंने अब ये अमेरिका ये कह रहा है कि इसराइल फिर जवाब देगा। अब देखें इसराइल जो है सर जवाब देगा, वो कैसा जवाब हो सकता है? जरा सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम। जो फौज है ईरान की वो तो कुछ 6 लाख के करीब, 6,10,000 और इसराइल की फौज को 1,70,000 है। जी हाँ। तो मगर ये तो दिफाई बजट सर अगर हम बात करें दिफाई बजट मैदान में दिफाई इसराइल जो है 24 अरब डॉलर खर्च करता है बिल्कुल अपने दिफाई बजट पे, और ईरान 10 अरब डॉलर। और फिर ईरान के पीछे तो कोई खड़ा नहीं हुआ। अब ये जितनी मज़ाहमत की तहरीकें हैं वो ईरान को सार देखती हैं, पुष्ट ताकत हासिल करती हैं उससे, मगर ईरान की पुष्ट तो खाली है और इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और ईरान जो है, अब ईरान की मुश्किल ये है कि अगर कोई कार्रवाई ना करे तो उसकी जो हमास और हिजबुल्लाह जो हैं और खुद ईरान के अवाम जो हैं उनमें मायूसी पैदा होती। और कार्रवाई करे तो उसका नतीजा जो है क्या निकलेगा, ये इस बारे में हम कुछ